नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मिसिंग स्ट्रीट पर। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल। आज मैं फिर आपके लिए विंडिगो की एक कहानी लेकर आ गया हूं। तो अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और मजा लीजिए हमारी कहानी का। आज की कहानी काफी डरावनी है। ये कहानी नॉर्थ अमेरिका की एक छोटे से गांव की है। कहानी कितनी सच्ची है और कितनी बनावटी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहानी काफी हद तक मुझे डरावनी लगी। इसीलिए मैं ये कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हेलो, मेरा नाम रोबर्ट है। ये बात 1975 की है, जब मैं अपने गांव में ही रहा करता था। आज इस घटना को पूरे 45 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो डर और खूनी मंजर मेरे जहन में बसा हुआ है। उस वक्त मैं 10th में पढ़ाई करता था। हमारे गांव में ठंड काफ़ी पड़ती थी। हमारा पूरा गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था, इसीलिए दिन भी काफ़ी जल्दी ढल जाता था। मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे, इसीलिए वो बिजनेस के लिए घर से बाहर चले जाते थे। घर में हमेशा मेरी बहन मारिया और मेरी मॉम, हम तीनों ही रहते थे। सुबह तो सब कुछ ठीक ठाक ही रहता था, पर शाम होने के बाद गांव एकदम सुनसान हो जाता था। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ठंड की वजह से गांव सुनसान हो जाता था, पर असल बात कुछ और थी। विंडिगो के डर की वजह से शाम के 7 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। सेफ्टी के लिए मेरे पापा ने एक गन भी रखी थी और अपने पास भी वो एक पिस्टल अपने पास रखते थे। गन के साथ साथ चांदी की गोलियां भी घर में हमेशा रहती थी। पर मैं एक बात आपको बता दूं कि 3 साल पहले हमारा गांव ऐसा नहीं था। हमारा गांव भी आम गांव की तरह ही रहता था। लोग रात रात भर घर से बाहर आराम से घूमते थे। लेकिन ठीक 3 साल पहले एक घटना घटी और तब से शायद हमारा गांव शापित बन गया। हमारे घर के सामने एक गली पड़ती थी। वहां करीब 4-5 घर ही थे। उन्हीं घरों में से एक घर में लुइस और उसका पूरा परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे रहते थे। लुइस एक दर्जी था। ज्यादा तो नहीं कह सकते, पर ठीक ठाक ही पैसा कमा लेता था। लोगों के अनुसार लुइस काफी दिनों से कुछ परेशान सा रहता था, लेकिन कोई आदमी उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता तो वो झट से भड़क जाता था और कई बार तो वो हाथ भी उठा देता था। लुइस के इस स्वभाव के चलते अब कोई उसका दोस्त नहीं था, इसीलिए उसकी दर्जी की दुकान भी बहुत जल्द बंद हो गई। उसके मोहल्ले में लोगों ने एक बात नोटिस की कि लुइस के बीवी बच्चे कई दिनों से घर में नहीं थे। फिर एक दिन हमारे गांव के एक बुजुर्ग लुइस से मिलने गए उसके घर पर। लुइस घर में ताला लगाकर बाहर ही बैठा हुआ था। उस बुजुर्ग ने लुइस को बड़े ही प्यार से पूछा, बेटा, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन लुइस ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर से पूछा, बेटा, तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ हैं? लुइस ने एक अजीब ढंग से
उन्हें जवाब दिया, वो सब बाहर गए हुए हैं, पर तुम्हें उन सब से क्या मतलब? उन बुजुर्ग ने फिर से कहा, देखो बेटा, हमारा गांव एक छोटा सा परिवार है, और अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो पूरा गांव उसकी मदद करता है। अगर तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे साथ शेयर कर लो, हम कुछ मदद कर दें। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि तुम्हारी तकलीफ बहुत ही जल्द दूर हो जाए। ये सुनने के बाद ही लुइस अचानक से भड़क गया और उस बुजुर्ग को मारने लगा। और ये देखते ही पास ही के लोग आए और लुइस को छुड़ाने लगे। अब सारे गांव वालों को ये शक होने लगा, लुइस शायद पागल हो गया है। एक दिन रात को गांव के कुछ बड़े लोग और कुछ लड़के अचानक लुइस के घर में घुस गए। एक दिल दहला देने वाला मंजर उन सब ने देखा। लुइस अपने बीवी बच्चों को मार चुका था और उन्हीं का मांस वो नोच नोच के खा रहा था। गांव वालों को देखकर वो काफी गुस्सा हो गया और उन पे हमला कर दिया, पर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसे मारने लग गए। लोगों ने उसे इतना मारा कि वो अधमरा सा हो गया। कुछ देर बाद उसे होश आया तो अचानक से हंसने लगा और कहा, तुम सब मरोगे, तुम सब मारे जाओगे, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इसके थोड़ी ही देर बाद वो अचानक से रोने लगा और कहा, प्लीज प्लीज मुझे मार डालो, मैंने ही अपने बीवी बच्चों को मारा, मुझे मार डालो। ये देखकर सब चौंक गए। कुछ देर बाद लुइस उठा और पास ही में पड़े चाकू से अपना गला काट दिया। सभी ने मिलकर उसकी लाश को दफना दिया और दफनाने के बाद वो सब अपने अपने घर वापस चले गए। पर अगले ही दिन से गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया। सबसे पहले जो लुइस के घर गया था, बूढ़ा आदमी, वो मारा गया। उनकी कटी फटी लाश जंगल के एक कोने में पड़ी मिली और उसके अगले दिन एक आदमी अपने खेत में उसी हालत में मरा हुआ मिला। इन सब के दौरान मेरे पापा शहर में ही थे। उन्हें इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक रात मेरे पापा और उनके दोस्त जॉन कार में गांव वापस आ रहे थे। जॉन को पापा गांव घुमाने के लिए लेकर आ रहे थे। मेरे पापा ने एक जगह कार रोकी और बाहर टॉयलेट करने लगे और कुछ देर बाद मेरे पापा कार में वापस आए और तुरंत कार के सारे दरवाजे बंद कर दिए। जब जॉन ने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा, जहां वो टॉयलेट कर रहे थे वहां कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी झाड़ियों के बीच से। जब मेरे पापा ने देखा तो वो डर के मारे पानी पानी हो गए। उन्होंने देखा एक 15 फीट का जानवर जो कि काफी इंसानों की तरह दिख रहा था, पर उसके सर हिरन के जैसे था। वो जानवर एक इंसानी लाश को बड़ी ही बेरहमी से नोच रहा था और खा रहा था। ये सुनने के बाद जॉन ने कहा, जल्दी गाड़ी भगाओ, और पापा ने तुरंत कार स्टार्ट की और जल्दी से घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद जॉन ने कहा, वो कोई आम जानवर नहीं था, वो एक विंडिगो था। विंडिगो। ये सुनते ही हम सब डर गए। फिर जॉन ने कहा,
घर में और कार में दोनों जगह एक एक गन रखवाओ। और हाँ, चांदी की बुलेट से ही विंडिगो को मारा जा सकता है, ये हमेशा याद रहे। उस दिन से ही हमारे घर में एक लोडेड बंदूक रहती थी। और आपको एक बात बता दूं, जितने भी लोग उस दिन लुइस के घर में थे वो लोग मारे जा चुके थे। उसके बाद गांव में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन जो कोई भी जंगल में गया वो कभी लौट के वापस नहीं आया। इसी खौफ में लोग रात में तो क्या, दिन में भी जंगल की तरफ नहीं जाते थे। पूरा गांव अब दहशत के आगोश में आ चुका था। एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर इस विंडिगो से छुटकारा पाने के लिए एक मीटिंग किया। मीटिंग में ये तय हुआ कि मेरे पापा शहर में जाकर कुछ जानकार लोगों से पूछकर इसका कोई ना कोई हल जरूर लेकर आएंगे। मेरे पापा अगले दिन ही शहर निकल पड़े और ठीक एक हफ्ते के बाद मेरे पापा और जॉन 4 लोगों को लेकर शहर से घर आए। वो 4 लोग असल में विंडिगो हंटर्स थे। वो चारों काफ़ी समझदार और दिमाग से काफ़ी तेज थे। गांव वालों ने लुइस का पूरा किस्सा उन चारों को सुनाया और हर एक मौत की कहानी भी उन सबको बताई। उन चारों के पास काफ़ी बंदूकें और चांदी के खंजर भी मौजूद थे। सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने गांव वालों से कहा, हमें आप लोग लुइस की कब्र के पास लेकर चलिए। उन्हें हम सब लुइस की कब्र के पास लेकर गए और फिर उन्होंने कहा कि इस कब्र को दोबारा खोदिए। और सब उस कब्र को दोबारा खोदने लगे। और जब कब्र पूरी तरह से खुली तो सब हैरान हो गए, क्योंकि उसमें लुइस की लाश नहीं थी और तो और उसमें हड्डियां तक भी नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लुइस को दफनाए तो अभी थोड़े दिन ही हुए थे, तो हड्डियां तो होनी ही चाहिए थी। और गांव वाले काफी दहशत में आ गए। फिर वो चारों उसी रात अपने हथियारों के साथ और कुछ दूसरे सामान के साथ जंगल की ओर चले गए। करीब 3 दिन के बाद वो चारों वापिस लौटे और अपने साथ वो लोग जंगल से एक थैला भी लाए। जब उन्होंने वो थैला खोला तो हम सब ने देखा उसमें एक दिल था और वो दिल उसी वेंडिगो का था। फिर उन चारों ने बताया, विंडिगो को चांदी की गोलियों से मारने के बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उसे जला दिया, बस दिल को छोड़ दिया। उनका कहना था उसी दिल की मदद से दूसरे विंडिगो को पकड़ा जा सकता है। इसके बाद हमारे गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था, पर लोगों के मन से विंडिगो का खौफ दूर नहीं हुआ था। खैर, गांव को छोड़े आज काफी साल हो गए हैं। पता नहीं आज क्या हाल होगा हमारे गांव का, लेकिन आज भी वो किस्सा याद करता हूं तो अंदर तक सहम जाता हूं और दिल दहल जाता है। ये था विंडिगो का छोटा सा किस्सा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।